अगर मैं आपसे कहूँ कि एक 26 साल का लड़का जिसके पास 80,000 एफडी में पड़े हुए हैं और उससे वो इंटरेस्ट भी कमा रहा है और 40,000 उसने एफएनओ ट्रेडिंग में लगाए हैं, मैंने सोचा शायद उसने कोई अच्छी स्ट्रेटेजी सीखी होगी, रिस्क मैनेजमेंट भी आता होगा और ग्रीक भी समझा होगा एफएनओ के लिए। लेकिन जब उससे पूछा कि एफएनओ के अंदर पैसा क्यों लगाया, तो उसका जवाब सुनकर मैं शॉक रह गया। पापा ने बोला था कि एफडी में पैसा लगाओ और फ्रेंड्स ने बोला कि एफएनओ करो, उसमें जल्दी रिटर्न मिलता है। बस यही रीजन था उसके पीछे का। और दोस्तों ये सिर्फ उसी की कहानी नहीं है, आज इंडिया में हजारों नए ट्रेडर्स एग्जैक्टली यही गलती कर देते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखना, क्योंकि शायद आप भी बिना रियलाइज के ये मिस्टेक कर रहे हो या आपके नोन में कोई कर रहा हो जिसको कि आप ये वीडियो भी शेयर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों इस न्यूज के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करें जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये रियल स्टोरी है क्या आखिर में। तो रिसेंटली दोस्तों एंटरप्रेन्योर अंकुर वारी को आप जानते ही होंगे, ये काफी बड़े यूट्यूबर भी है। इन्होंने एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन शेयर करी है अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक 26 साल के लड़के से बात करी फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर, और उसने बताया कि उसके पास 80,000 एफडी के अंदर है जिससे वो 5.5% का रिटर्न कमा रहा है और 40,000 एफएनओ के अंदर पोजीशन बनाकर रखी हुई है, जिसे वो सही से समझ भी नहीं पा रहा कि आखिर वो क्या कर रहा है, उसके बारे में उसको कोई नॉलेज ही नहीं है। और जब उन्होंने इसको पूछा कि क्यों ऐसा, तो उसने बताया कि एफडी इज व्हाट माय फादर टोल्ड मी, यानी कि मेरे फादर ने बताया कि एफडी में इन्वेस्ट करो और एफएनओ मेरे दोस्तों ने बताया था करने के लिए। और उसने दोस्तों ये भी एक्सेप्ट करा कि उससे एफएनओ प्रॉपर्ली समझ भी नहीं आ रहा अभी भी। और यही सबसे बड़ा डेंजरस पार्ट बन जाता है दोस्तों इस स्टोरी का, जो कि हर एक नया ट्रेडर कर रहा है अभी। अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या। तो बहुत लोग सोचते होंगे कि दोस्तों प्रॉब्लम नॉलेज की है यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम कुछ और ही है। क्योंकि दोस्तों आज का यूथ दो जनरेशन के बीच में फंसा हुआ है। एक साइड पेरेंट्स बोलते हैं कि एफडी में इन्वेस्ट करो, सेफ इन्वेस्टमेंट करो, रिस्क बिल्कुल भी मत लो, जबकि दूसरी साइड सोशल मीडिया, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर और आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो बोलते हैं कि एफएनओ करो, उसके अंदर पैसा आपका डबल भी हो जाता है। और इसका रिजल्ट ये होता है दोस्तों, लोग बिना समझे मार्केट में एंट्री कर लेते हैं ताकि वो काफी जल्दी और काफी अच्छा पैसा बना सके। और यही पर दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब बात कर लेते हैं, अगर एफएनओ की बात करें तो एफएनओ दोस्तों कोई बुरी चीज नहीं है। जी हाँ, ये बात ध्यान से समझ लेना दोस्तों कि एफएनओ खराब नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप बिना नॉलेज के एफएनओ ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हो। मान लो कि अगर किसी को ड्राइविंग नहीं आती, तो एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं है कि कार बुरी थी, बल्कि उसकी ड्राइविंग ही सही नहीं थी। तो बिल्कुल वैसे ही दोस्तों एफएनओ भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये हेजिंग के लिए बनाया गया था, लेकिन आज बहुत सारे लोग इसे लॉटरी की तरह यूज कर रहे हैं। तो एफएनओ इसके अंदर खराब नहीं है दोस्तों, लोग गलत तरीके से इसको यूज करने लगे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कॉमन मिस्टेक के बारे में, जो कि बिगिनर को बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले डू नॉट फॉलो प्रॉफिट स्क्रीनशॉट। मतलब कोई भी आपका फ्रेंड या कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपको बताता कि ये प्रॉफिट मैंने इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करना, क्योंकि ये सारी चीजें दोस्तों एडिट हो जाती है इजीली। दूसरा है अवॉइड रैंडम टेलीग्राम टिप्स। टेलीग्राम के ऊपर दोस्तों आपको काफी सारे ग्रुप देखने को मिल जाएंगे जो लोग आपको फ्री में भी टिप्स प्रोवाइड कर देंगे कि ये पोजीशन बना लो, ये पोजीशन बना लो, ये स्टॉक खरीद लो। तो ऐसी चीजें दोस्तों आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। एंड थर्ड है डू नॉट ट्रेड बिकॉज अदर्स आर मेकिंग मनी। यही चीज दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दूसरों को देखकर बिल्कुल भी पैसा बनाने की कोशिश मत करना एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर या स्टॉक मार्केट में कहीं पर भी। एवरी प्रॉफिट स्क्रीनशॉट हाइड द रिस्क। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि प्रॉफिट स्क्रीनशॉट एडिट भी होते हैं, इसीलिए आपको ये चीज समझ के चलना है कि उसके पीछे का रिस्क भी बहुत बड़ा हो सकता है अगर वो झूठ निकला तो ये दोस्तों कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी एज अ बिगिनर। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की इस वीडियो की कि बिगिनर्स गाइड है क्या, कि बिगिनर्स को कैसे मार्केट में कदम रखना चाहिए। तो अगर आप दोस्तों जेन्युइनली एफएनओ सीखना चाहते हो और एफएनओ ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो पहले आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला है लर्न मार्केट बेसिक्स, यानी कि मार्केट के अंदर जो बेसिक चीजें, जैसे कि एफएनओ का मतलब क्या है, एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या चीजें होती है, कॉल पुट क्या होता है, ये सारी चीजें सबसे पहले आपको सीखनी पड़ेगी। फिर अंडरस्टैंड फ्यूचर एंड ऑप्शन, वही चीज हो गई। लर्न ग्रीक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि सारी चीजें आपको दोस्तों ये समझना पड़ेगा, जैसे कि प्रीमियम क्यों बढ़ता है, थीटा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी दोस्तों। उसके बाद प्रैक्टिस विथ पेपर ट्रेडिंग, यानी कि आपको अपना खुद का पैसा लगाने से पहले पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए, यानी कि एक डेमो अकाउंट के अंदर भी ट्रेडिंग करके देखना चाहिए कि आप कैसे काम कर रहे हो। एंड लास्ट है स्टार्ट विथ स्मॉल कैपिटल, यानी कि स्टार्टिंग में दोस्तों बड़े कैपिटल से एंट्री मत करना मार्केट के अंदर, क्योंकि आपका पूरा कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है यहाँ पर। तो ये कुछ चीजें दोस्तों जो कि हर एक बिगिनर्स को मार्केट में एंटर होने से पहले फॉलो करनी चाहिए। तो दोस्तों इस 26 साल के लड़के की कहानी सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, बल्कि आज के लाखों नए ट्रेडर्स की रियलिटी बन चुकी है। फ्रेंड्स को देखकर बिल्कुल भी ट्रेडिंग मत करो दोस्तों, सोशल मीडिया को देखकर भी ट्रेडिंग मत करो जो कि काफी बड़े बड़े स्क्रीनशॉट दिखा दे प्रॉफिट के। पहले नॉलेज लो मार्केट में, फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ और फिर उसके बाद ही दोस्तों मार्केट में पैसा लगाओ अपना। बाकी इस चीज के बारे में आपका क्या मानना है दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर कर देना बिगिनर ट्रेडर्स के लिए। एंड अगर आप मार्केट में ऐसे अपडेटेड रहना चाहते हो डेली, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।